लोग बात करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि जिसको आप क्रिप्टो करेंसी बोलते हो। क्रिप्टो करेंसी हो या फिर फंजिबल टोकन हो या फिर सीबीडीटी जिसको नोटिफाई किया गया, सबके लिए रूल एप्लीकेबल होता है। सुनने में ऐसा भी आया है कि आरबीआई भी अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली है। अब जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पर 30% का टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। यहाँ पर कोई टैन पैन लेने की जरूरत नहीं है और 2066 एबी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर बोलो तो अगर 206 एबी क्या बोलता है आपको कि अगर आपका टीडीएस टीसीएस पिछले 50,000 रुपए से एक्सीड करता है और आपने पिछले साल में रिटर्न फाइल नहीं किया था तो फिर आपको डबल टैक्स से डबल टीडीएस लगता है। 194 ओ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। और 194 क्यू यानी कि पिछले साल का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर है और आप 50 लाख से ऊपर का किसी को पेमेंट करने के लिए जा रहे हो तो फिर 194 क्यू एप्लीकेबल होता है, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि सीधा सीधा हर केस में आपका बिजनेस प्रोफेशन हो या फिर कैपिटल गेन हो, जो भी बोलकर टैक्स करो, लेकिन 30% का टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी पर। और ग्रॉस जो भी इनकम आप रिसीव करोगे उसमें केवल एक ही चीज माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि कोई भी अदर एक्सपेंडिचर आपको या फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के केस में ना इसके लॉस के अगेंस्ट में किसी का इनकम सेट ऑफ हो सकता है, ना किसी और के लॉस के अगेंस्ट में इसका इनकम सेट ऑफ हो सकता है। 194S यहाँ पर टीडीएस काटने के लिए एप्लीकेबल किया गया है। अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो क्रेडिट और पेमेंट विचेवर इज एलिजिबल के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट करते वक्त में 1% का टीडीएस काट लेना है। अगर इंडिविजुअल हफ जिसको पिछले साल में जो आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है या 50 लाख का ऑडिट का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है तो फिर उस सिचुएशन में 50K से एक्सीड करने पर 1% का टीडीएस काटना है। अदर के केस में 10,000 से भी अगर ज्यादा पेमेंट करते हो तो टीडीएस काटना है। फिर बात आती है यहाँ पर जो टीडीएस काटेगा कौन, तो यहाँ पर जिसको पैसे मिल रहे हैं वो, अगर ब्रोकर को पैसे मिल रहे हैं तो ब्रोकर को टीडीएस कटेगा। एक बार ब्रोकर को कट गया तो फिर मेन सेलर को टीडीएस नहीं कटेगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर एक्सचेंज यहाँ पर काइंड में अगर होता है तो फिर एक्सचेंज का काम होता है कि उतने पैसे रख लेना और सेम डे रात को सेटलमेंट कर लेना।